इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सीएनसी मशीन टूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक डिफिनीशन बता देता हूँ। बेसिक डिफिनीशन आप लोग देख लीजिए। तो प्रिंसिपल और सारी चीजें हम लोग देखेंगे, कंस्ट्रक्शन डिटेल से सब कुछ देखेंगे इस वाली वीडियो में, तो अंत तक जरूर बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें मेरे चैनल को। प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं, मैं नया हूँ यहाँ पे, तो प्लीज अगर थोड़ा बहुत आपको गलती भी लगता हो तो थोड़ा सा माफ करके आगे बढ़े। राइट, अब आते हैं सीधे प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ सीएनसी मशीन टूल्स एंड देयर कंस्ट्रक्शन फीचर। सबसे पहले कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल का डिफिनीशन देखेंगे सीएनसी। मैंने पूरा थोड़ा साफ साफ लिखने की कोशिश की है, आप लोग पॉज करके वीडियो को अपना नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए आप वीडियो को पॉज करें और बना लें नोट्स। द यूज ऑफ कंप्यूटर टू कंट्रोल मशीन टूल्स लाइक लेथ, मिल, शेपर, ईटीसी, इट इज कॉल्ड सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन से बेसिकली कंप्यूटर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के मशीन टूल्स को कंट्रोल करते हैं। इसमें जैसे डिफरेंट टाइप के मशीन टूल्स कौन से हो सकते हैं, लेथ हो गया, मिलिंग हो गया, मिलिंग के लिए मिल से लगे होते हैं, शेपर, डिफरेंट टाइप के मशीनिंग टूल्स हैं जिनको हम लोग कंट्रोल करते हैं। किसके हेल्प से? कंप्यूटर के हेल्प से। प्रोग्राम are designed and then fed to the CNC machines. According to program, the CNC control the motion and speed of the machine tool. हम लोग एक पहले प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम को सीएनसी मशीन को दे दिया जाता है, और उस प्रोग्राम के हिसाब से जो भी हमारा सीएनसी मशीन है कंट्रोल करता है। जितने भी आपके मशीन टूल है उनको कंट्रोल करेगा, उनके मोशन और स्पीड को भी वो कंट्रोल करके रखता है। अब आगे हम लोग आते हैं, देखते हैं कि सीएनसी मशीन के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो बेसिकली सीएनसी मशीन के जो पार्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला वाला ये हो गया, पहला वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पहला पार्ट हो गया। इनपुट डिवाइस है। दूसरा पार्ट है मशीन कंट्रोल यूनिट। तीसरा मशीन टूल है। तो इसका चौथा ड्राइविंग सिस्टम और पांचवा फीडबैक। पांच बेसिकली पार्ट होते हैं इसके। किसी भी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल किसी भी मशीन के पांच पार्ट होंगे। अब देखिए हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। उससे पहले ये वाला फिगर भी आप एक बार जरूर देख लें। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल का ये फिगर है। तो ये वाला देखिए मशीन कंट्रोल यूनिट, ये वाला मशीन कंट्रोल यूनिट है। डाटा फ्लो, फीडबैक लगा होता है। फीडबैक का काम क्या होता है? पोजीशन, वेलोसिटी और डायग्नोस्टिक्स, हर तरह के जो भी पोजीशन है सबका वो फीडबैक भेजेगा किसको? मशीन कंट्रोल यूनिट को। तो इस वाले पे थोड़ा सा बाद में आएंगे, उससे पहले आपको इनपुट डिवाइसेस क्या होती है वो बता दूं मैं। तो these are the devices which are used to input the part program in the CNC machine. There are three commonly used input devices. These are first punch tape reader, second magnetic tape reader, third computer via RS-232C communication. Basically input devices जो होती हैं, जो भी इनपुट डिवाइसेस होंगे तो उसमें पहले से क्या होता है कि हम लोग इसके हेल्प से, इनपुट डिवाइसेस के हेल्प से हम लोग जो भी पार्ट प्रोग्राम बनाते हैं उसको सीएनसी मशीन को फिट किया जाता है। ये बेसिकली तीन तरह की यूज होती है। पहला पंच टेप रीडर है, दूसरा मैग्नेटिक टेप रीडर है, तीसरा कंप्यूटर वाया RS-232C कम्युनिकेशन है। उसके बाद मशीन कंट्रोल यूनिट आता है, दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे मशीन कंट्रोल यूनिट। मशीन कंट्रोल यूनिट को हम लोग सीएनसी मशीन का हेड भी बोलते हैं, और ये कंट्रोलिंग का काम करता है, सीएनसी मशीन को कंट्रोल करने का काम करता है। तीसरा मशीन टूल। देखिए a CNC machine tool always has a slide table and a spindle to control the position and speed. The machine table is controlled in X and Y direction and spindle is controlled in Z direction. सीएनसी मशीन टूल में हमेशा एक स्लाइड टेबल होगा, हमेशा एक स्लाइड टेबल होगा जो एक्स और वाई डायरेक्शन में मूव करता है, और एक स्पिंडल होगा। स्पिंडल पे हमारा मशीन टूल लगा होता है। तो जो स्पिंडल होता है वो जेड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, जबकि एक्स एंड वाई डायरेक्शन में कौन सा मूवमेंट करता है? स्लाइड टेबल करता है। तो वही बात लिखी हुई है मशीन टूल। तीसरा है ड्राइविंग सिस्टम। ड्राइविंग सिस्टम बेसिकली जो पावर सप्लाई करता है आपको सीएनसी मशीन को, और इसमें मोटर लगा होता है, एक ड्राइव मोटर होता है, बॉल लीड स्क्रूज होते हैं इसमें। उसके बाद फीडबैक। देखिए फीडबैक का जो डिफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। तो इट कंसिस्ट
of transducer which works as a sensor. It is also called as measuring system. It consists of speed and position transducer that continuously monitor the position and speed of cutting tool location at any instant. इसमें बेसिकली हमारे पास ट्रांसड्यूसर लगे होते हैं जो सेंसर के रूप में काम करते हैं और इनको मेजरिंग सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें स्पीड और पोजीशन सेंसर्स ट्रांसड्यूसर्स लगे होते हैं जो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। किस चीज को मॉनिटर करते हैं? पोजीशन को और स्पीड को। किस चीज के पोजीशन और स्पीड को मॉनिटर करते हैं? कटिंग टूल के लोकेशन और किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम लोग क्या लोकेशन है कटिंग टूल का, क्या स्पीड है, सब कुछ हम लोग इसके हेल्प से मॉनिटर कर रहे होंगे। अब देखिए ये वाला फिगर आप बना देंगे एग्जाम्स में। ये वाला फिगर आप एक बार देख लीजिए। मशीन कंट्रोल यूनिट डाटा फ्लो, ये कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन का फिगर है, आप इसको देख सकते हैं। अभी मैंने तो बताया इसमें एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सर्वो कंट्रोल यूनिट होता है, ऑपरेटर कंट्रोल पैनल, मशीन कंट्रोल पैनल, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल, अदर पेरिफेरल डिवाइसेस होती है। सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग कंप्यूटर पे प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम को सीएनसी कंट्रोलर को दिया जाता है। सीएनसी कंट्रोलर से जो भी एक्चुएटिंग डिवाइसेस होती हैं वो उस प्रकार से जो भी आपका प्रोग्राम से जो भी हिंट्स मिलेंगे, जो भी इनपुट्स मिलेंगे उसके हिसाब से काम करेगा और वो किसको फॉरवर्ड करता है? मशीन टूल को। और मशीन टूल में ही हमारा एक फीडबैक ट्रांसड्यूसर लगा होता है मशीन टूल्स पे, जो लोकेशन और हर तरह के पोजीशन, स्पीड, हर तरह का फीडबैक भेजते रहेगा सीएनसी कंट्रोल यूनिट को और हमारा सीएनसी मशीन काम करता रहेगा। अब आते हैं कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल का एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस आप एक बार देख लीजिए। हाई रिपीटेबिलिटी एंड प्रिसीजन, काफी प्रिसीजन हाई होता है। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी हाई। कॉम्प्लेक्स कंटूर सरफेस नीड टू बी मशीन, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स अगर कोई काम करना है तो उस पर हम लोग काम मशीनिंग का काम करना है तो कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन जॉब चेंज, ऑटोमेटिक टूल सेटिंग, लेस स्क्रैप कम मिलता है इसमें, तो वेस्टेज एक तरह से कम होता है। उसके बाद लेस पेपर वर्क, फास्ट प्रोटोटाइप प्रोडक्शन है, इजियर इन प्रोग्रामिंग है, इजी स्टोरेज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, अवॉइड ह्यूमन एरर, यूजुअली जनरेट क्लोजर टॉलरेंस देन मैनुअल मशीन्स, प्रोग्राम एडिटिंग एट द मशीन टूल, कंट्रोल सिस्टम अपग्रेड पॉसिबल, ऑप्शन सिस्टम, कैम सिस्टम एट मशीन टूल, टूल पाथ वेरिफिकेशन। अब उसके एप्लीकेशन क्या क्या है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल के? तो एरोस्पेस में इसका यूज होता है, ऑटोमोबाइल में, ये तो अपने आप से भी आप लोग लिख सकते हैं बहुत जगह पे एप्लीकेशन। फिर भी ये वाला पूरा पॉइंट आप लोग एक बार देख लीजिए। कॉम्प्लेक्स शेप में अगर काम करना होगा तो हम लोग सीएनसी मशीन का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, हर तरह की इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। स्मॉल और मीडियम बैच क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है। जहाँ पे सेटअप बहुत बड़ा लार्ज हो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। टूल स्टोरेज का जहाँ पे प्रॉब्लम हो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। जहाँ पे वेयर मच मेटल नीड्स टू बी रिमूव, जहाँ पे बहुत ज्यादा मटेरियल रिमूवल चाहिए होगा वहाँ पे हम लोग सीएनसी यूज कर सकते हैं। पार्ट जियोमेट्री इज सो कम्प्लेक्स, जहाँ पे पार्ट जियोमेट्री बहुत कम्प्लेक्स हो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऑपरेशन बहुत कम्प्लेक्स हो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप देखो जहाँ पे 100% इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। रेगुलर डिजाइन चेंजेस के लिए यूज कर सकते हैं। वैलिड टाइम डजंट परमिट द कन्वेंशनल टूलिंग मैन्युफैक्चरिंग when the machining time is very less as compared to down where tool storage is a problem where repetitive operations are required on the work। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है सीएनसी मशीन टूल्स के, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में पहला है कि कॉस्टली सेटअप, स्किल्ड ऑपरेटर्स चाहिए। सीएनसी मशीन को चलाने के लिए स्किल्ड ऑपरेटर्स की आवश्यकता होती है और कॉस्टली सेटअप होता है। आपको सेटअप लगाने के लिए अधिक इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। दूसरा है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नॉलेज रिक्वायर्ड, कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं वो कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग की नॉलेज की भी जरूरत होती है उनको। मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट, मेंटेनेंस हाई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। मशीन्स हैव टू बी इंस्टॉल्ड इन एयर कंडीशन प्लेस्ड, और जहाँ पे भी आपको मशीन लगाना है वहाँ पे एयर कंडीशनिंग होनी चाहिए, एयर कंडीशन एसी लगा होना चाहिए। थैंक यू, ये था सीएनसी। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दे। थैंक यू।